मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा मेकअप क्लास में जो टॉपिक जो मैं ले रहा हूँ दैट इज़ अ मिनट्स ऑफ मीटिंग बेसिकली, कि मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होता है, इसको कैसे फ्रेम किया जाता है, उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ये आज का हमारा वीडियो लेक्चर जो है वो पूरा है बेस्ड। देखिए, मैंने इसको क्वेश्चन से ले रहा हूँ कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिनट्स ऑफ मीटिंग। आप मिनट्स ऑफ मीटिंग से क्या समझते हैं। डिस्कस द फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट आप बताएं, एंड हाउ टू राइट इफेक्टिव मिनट्स ऑफ मीटिंग, कि हम इफेक्टिव मिनट्स ऑफ मीटिंग कैसे लिखें, एंड ऑल्सो गिव सूटेबल एग्जाम्पल। उसके इसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर कोई एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना भी है। तो सबसे पहले होता है व्हाट इज मिनट्स ऑफ मीटिंग। बेसिकली मिनट्स ऑफ मीटिंग होता क्या है। देखिए, मिनट्स ऑफ मीटिंग, देखिए मिनट्स ऑफ मीटिंग आर रिटन और रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट यूज टू इन्फॉर्म अटेंडीज एंड नॉन अटेंडीज अबाउट व्हाट वाज डिस्कस्ड। कि मिनट्स ऑफ मीटिंग बेसिकली वो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो बेसिकली अटेंडीज को, यानी कि जो लोग पर्टिकुलर मीटिंग में प्रेजेंट है उनको, एंड नॉन अटेंडीज, और जो उस पर्टिकुलर मीटिंग से प्रेजेंट नहीं है, यानी किसी कारण एब्सेंट हो गए हैं, उनको चीज़ें इन्फॉर्म करना होता है, उनको बेसिकली चीज़ों को बताना होता है। व्हाट वाज डिस्कस्ड, कि उस मीटिंग में क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं, एंड व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द मीटिंग, उस पर्टिकुलर मीटिंग में क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं, ये बताने का काम जो है, या ये बताया जाता है मिनट्स ऑफ मीटिंग के थ्रू। बेसिकली रिटन डॉक्यूमेंट होता है, प्रिपरेशन पूरा इसका किया जाता है। The minutes of meeting are generally taken or recorded during the meeting. Minutes of meeting basically कब बनाया जाता है, जब मीटिंग चल रही होती है, उसी ड्यूरेशन के बीच में minutes of meeting जो है बनाया जाता है, so that participants have a record of what is discussed in the meeting. और ये इसलिए बनाया जाता है जिससे participants के बाद रिकॉर्ड रहे कि मीटिंग के दौरान क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई थी। क्योंकि अधिकतर होता यह है कि हम लोग चीज़ें भूल जाते हैं। मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है वो कहीं ना कहीं अटेंडीज और नॉन अटेंडीज के लिए बहुत फ्रूटफुल होता है, कि चीज़ों को लॉन्ग टर्म के लिए वो अपने दिमाग में रिटेन जो है वो रख सकते हैं, चीज़ों को बार बार देख के वो याद रख सके। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग बेसिकली ये होता है कि मिनट्स ऑफ मीटिंग जो मीटिंग के दौरान बनाई जाती है, और उसमें मीटिंग में क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं वो लिखी जाती हैं। अब नाउ कमिंग अप टू द फॉर्मेट कंटेंट ऑफ, बेसिकली व्हाट इज द कंटेंट ऑफ या फॉर्मेट ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग। देखिए, मिनट्स ऑफ मीटिंग बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, क्या क्या लिखा जाता है। देखिए, पहला नेम ऑफ द कंपनी, में कंपनी का नाम आता है। दूसरा इसमें डेट जो है वो आता है। टॉपिक जो है वो लिखा जाता है। अटेंडीज, कंपनी का नाम आता है, डेट आता है, टॉपिक आता है, अटेंडीज यानी किस किसने अटेंड किया मीटिंग, वो उनका डेजिग्नेशन जो है क्या है, उनका डेजिग्नेशन जो है वो आता है। एब्सेंटीज की कितने लोग उसमें एब्सेंट थे, उनका रोल बेसिकली, उनका अगर कोई रोल दिया गया है तो उनका रोल बेसिकली क्या था, या रीज़न उनका एब्सेंटिज्म जो है वो क्या रहा है, वो क्यों रीज़न, किस कारण से एब्सेंट होगा वो। एजेंडा हैंड होता है कि उनका टॉपिक क्या डिस्कस किया गया है, क्या टॉपिक उसमें डिस्कस किया गया वो होता है। इशूज़ रेज्ड, कि क्या क्या इशूज़, क्या क्या मुद्दे उठाए गए, बेसिकली वो इशूज़ जो है वो इसमें लिखे जाते हैं कि इशूज़ क्या क्या हुए हैं। उसके बाद सजेशंस, इसमें सजेशंस जो है वो लिखे जाते हैं कि क्या क्या सजेस्ट किया जा रहा है, क्या क्या सजेशंस आपको दिया जा रहा है, वो इसमें आता है। डिसीजंस, इसमें जो डिसीजंस होता है पूरे मिनट ऑफ मीटिंग में क्या क्या डिसीजन लिया गया है या क्या डिसीजन लिया गया है वो भी इसके अंदर लिखा हुआ होता है। टास्क लिस्ट, इसमें टास्क लिस्ट बनाई जाती है। टास्क लिस्ट का मीन्स होता है कि उस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर किसको जिसको जो काम दिया गया है उनका नाम, उनका डेजिग्नेशन बेसिकली, और उनको क्या क्या टास्क अलॉट किया गया, वो टास्क जो है वो इसमें लिखे जाते हैं। एंड द लास्ट इज द फ्यूचर मीटिंग, कि अगर इस पर्टिकुलर मीटिंग के बाद अगर कोई और मीटिंग भी हो रही, मतलब होनी है, या कोई मीटिंग जो है वो डिसाइड की गई है, तो उसको हम फ्यूचर मीटिंग के अंदर रखते हैं। तो दिस फ्यूचर मीटिंग, इसमें भी डेट और टॉपिक ऑफ द मीटिंग आता है। बेसिकली डेट, टाइम और वेन्यू और टॉपिक ऑफ द मीटिंग, कि किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आगे मीटिंग होने वाली है। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ जो है, ये पर्टिकुलर कॉन्टेंट पार्ट जो है, इसी बेस के ऊपर आपका मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है वो पूरी तरह बनाया जाता है। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट इज योर फॉर्मेट ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग। अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि मिनट्स ऑफ मीटिंग का फॉर्मेट जो है वो क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, किस तरह का होता है। देखिए, सबसे पहले जब मिनट्स ऑफ मीटिंग हम बनाएंगे तो ये ध्यान रखिएगा, इसको आप बॉक्स में बंद करेंगे। जो भी आपके पास जो A4 साइज शीट जो आपके पास पूरी होता है उसको आप बॉक्स में बंद करेंगे। बॉक्स आप बनाएंगे लास्ट में, ये बॉक्स जो है या तो आप पेंसिल से बनाइए, ब्लैक पेन से बनाइए, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। देखिए, सबसे ऊपर आएगा फॉर्मेट्स ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग, सबसे ऊपर आप लिख दें मिनट्स ऑफ मीटिंग। उसके बाद पहले आप सब फर्स्ट आती है डेट। जैसे 23 मार्च 2019, ये मैंने यहाँ पे डेट लिख दिया, ये अजम्प्टेड डेट है, ये मैंने माना है। अगर एग्जामिनर आपको डेट दे रहा है क्वेश्चन के अंदर तो वो आप इस्तेमाल करें। अगर एग्जामिनर आपको डेट नहीं दे रहा है तो आप अपने हिसाब से कोई भी डेट जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। डेट जो है वो आप कंप्लीट लिखिएगा, जैसे 23 मार्च 2019 जो मंथ है उसको कंप्लीट यहाँ पे एड्रेस करिएगा, जिससे कि वो ज़्यादा बेटर जो है वो इम्पैक्ट छोड़ता है।
इसके बाद फिर आपको एक लाइन छोड़ के आपको ओम शिव एजेंसी ऐसे में लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली एजेंसी का नाम है, यानी कि जो मिनट्स ऑफ मीटिंग जो बना रहा है, तो यहाँ पे आपके पास कंपनी का नाम ले दिया और उसके बाद इसका एड्रेस जो है बना दिया, ये सेकंड सेक्टर फेज सेकंड पारी हिल्स न्यू दिल्ली, ये एड्रेस हमने बना दिया। एड्रेस आपके पास एक क्वेश्चन में है तो ठीक है, नहीं है तो आपको ये एड्रेस भी अपने मन से ही बनाना पड़ेगा। जब एड्रेस बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि एड्रेस जो है बहुत वियर्ड नहीं होना चाहिए, एड्रेस जो है बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए, बहुत कॉम्पैक्ट होना चाहिए और मीनिंगफुल एड्रेस जो है वो बनना चाहिए। तो आपका एड्रेस आ जाएगा और एड्रेस के बाद का पिन कोड आ जाएगा, तो आप पिन कोड और फ़ोन नंबर जो है वो यहाँ पे आप दे देंगे। तो पहले आपका डेट, फिर एक लाइन छोड़ के आपका कंपनी का नाम, देन एड्रेस एंड देन पिन कोड एंड फ़ोन नंबर, ये आपका एज इट इज़ रहेगा। ये आप एक बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा कि ये जितनी भी चीज़ें हैं सिमेट्री होनी चाहिए, यानी कि एक के नीचे एक आनी चाहिए, डेट के नीचे ओ और ओ के नीचे ए और ए के नीचे पी, यानी कि सिमेट्री ऑफ वर्ड जो है वो होने चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा हैजर्ड नहीं देखना चाहिए कि एक चीज़ यहाँ और एक चीज़ कहीं और लिखी हुई है। इसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आप लिखेंगे टॉपिक। मीटिंग का टॉपिक जो है वो क्या था, जैसे हमने कहा मीटिंग विद अनिल शिपमेंट, कि हमारी मीटिंग जो अनिल शिपमेंट के साथ होने वाली थी, तो हमने ये टॉपिक जो है यहाँ पे लिख दिया। और टॉपिक के बाद आपके पास आता है दैट इज अटेंडीज। जैसे मैंने आपको ऊपर भी यहाँ पे बताया हुआ था कि आपके पास टॉपिक आएगा, टॉपिक के बाद अटेंडीज और फिर एब्सेंटिज्म वाले आएंगे। तो देखिए अटेंडीज में आपके पास देखिए आपको दो कॉलम बनाने, एक तो नेम और दूसरा उसका डेजिग्नेशन। तो अटेंडीज में आपके नेम लिख दिया। अब नेम जो है आप कितने भी यहाँ पे नाम डाल सकते हैं, सब अजम्प्टेड है, तो आप कितने आप इसमें 4 5 6 7 जितने नाम आप लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया मिस्टर सुधीर पांडे, मिस्टर करण कुमार, मैं यहाँ पे 2 नाम लिखे हुए हैं, तो आपको जितने नाम यहाँ पे डालने हैं एटलीस्ट 6-7 नेम्स आप यहाँ पे जरूर लिखेगा और उनका डेजिग्नेशन जो है वो आपको लिखना पड़ेगा। ये भी आप अपने मन से ही बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे जोनल मैनेजर कर दिया, सीनियर टेक्निकल मैनेजर कर दिया, इसी तरह से आप मार्केटिंग हेड कर सकते हो या फिर आप जो है शिपमेंट हेड कर सकते हो। तो इस तरह से आप और भी नाम जोड़ सकते हो यहाँ पे, और भी डेजिग्नेशन आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने अटेंडीज दिखाना चाहते हैं और उन अटेंडीज का डेजिग्नेशन आपको लिखना पड़ेगा। इट कुड बी एन नंबर ऑफ अटेंडीज, पर आप इसको 6-7 तो मिनिमम आप लिख ही दीजिएगा। इसके बाद आपके पास एब्सेंटीज। अब एब्सेंटीज में क्या होता है बेसिकली कि आपको एब्सेंटीजों के भी नाम आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, पर एब्सेंटीज में क्या होगा, आपको नाम लिखना पड़ेगा, इनका रोल या उनका डेजिग्नेशन लिखना पड़ेगा और रीजन ऑफ एब्सेंटिज्म जो है वो भी लिखना पड़ेगा। एब्सेंटीज में ये ध्यान रखिएगा जो आपने अटेंडीज का जो नाम लिखा है वो गलती से यहाँ पे मत लिख दीजिएगा, नेम रिपीट नहीं होना चाहिए। एब्सेंटीज वालों का नाम आप अपने मन से कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए केवल एक लिखा है, आप इसमें 2 3 4 जितने जोड़ना चाहे एब्सेंटीज का भी आप नाम यहाँ पे आराम से आप लिख सकते हैं। आपको एब्सेंटीज का नाम लिखना है, उसके बाद उनका डेजिग्नेशन लिखना है। जैसे मैंने रोल एंड डेजिग्नेशन यहाँ पे लिखा सीनियर ट्रेनर, मैंने यहाँ पे दे दिया है, और रीजन, उनका रीजन जो है वो क्या है, एब्सेंटिज्म का रीजन क्या है यहाँ पे देना पड़ेगा, तो हैविंग अनदर मीटिंग शेड्यूल। तो ये यहाँ पे मैंने इसका रीज़न दिया है। ये ध्यान रखिएगा जो प्रेजेंट है इनका कोई, प्रेजेंट वालों का कोई रीज़न नहीं आया गलती से भी, कहीं हम लिख दें एब्सेंटिज्म वालों का रीज़न आएगा, तो नेम, रोल, डेजिग्नेशन, रोल या डेजिग्नेशन या रीज़न, ये 3 चीज़ें जो है वो आनी है। एब्सेंटीज में आप जितना चाहे उतने नाम यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है एजेंडा एट हैंड, कि बेसिकली ये एजेंडा यानी कि इस मीटिंग, जो मीटिंग बुलाई गई है उसका एजेंडा बेसिकली क्या था, तो है मीटिंग विद अनिल शिपमेंट रिप्रेजेंटेटिव रिगार्डिंग मोड ऑफ पेमेंट, कि इस मीटिंग का एजेंडा ये था कि अनिल शिपमेंट के साथ जो मीटिंग हुई है वो मोड ऑफ पेमेंट के लिए हुई है, कि मोड ऑफ पेमेंट जो है उनका क्या रहेगा उसके लिए ये मीटिंग जो है बुलाई गई है। इश्यूज रेज्ड, कि अब एजेंडा एट हैंड के बाद आता है इश्यूज रेज, यानी क्या क्या इश्यूज जो है वो उठाए गए हैं। ये ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चन होगा और जो इश्यूज आप बनाएंगे वो क्वेश्चन के मुताबिक होना चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो इशू बनाए गए हैं वो आप अपने मन से कुछ भी लिख दें, वो रेलिवेंसी होनी चाहिए। इश्यूज जो भी आप लिखेंगे वो रेलिवेंट होना चाहिए। जैसे रिगार्डिंग मोड ऑफ पेमेंट मैंने निकला हाई कोटेशन, ठीक है, हाई कोटेशन कर दिया, या फिर मोड ऑफ पेमेंट कर दिया, लॉन्ग ड्यूरेशन कर दिया। तो जो इश्यूज, जो मुद्दे उठाए गए हैं वो आपको 3 या 4 मुद्दे लिखने हैं, पर ये जो भी इश्यूज रहेंगे वो बिल्कुल टू द पॉइंट होने चाहिए और क्वेश्चन से रेलिवेंट होना चाहिए। इश्यूज इसके बाद आपके पास आता है सजेशंस। एक लाइन छोड़ के आप सजेशंस लिखेंगे। ये ध्यान रखिएगा एक चीज़ और, कि जब भी आप जैसे अटेंडीज लिख रहे हैं या एब्सेंटीज लिख रहे हैं या एजेंडा एट हैंड लिख रहे हैं, इश्यूज रेज, सजेशंस, ये जितने भी सब हेडिंग्स जो आप लिख रहे हैं ये सारे के सारे आप ट्राई करिएगा ब्लैक पेन से लिखें, बिकॉज इट विल लुक नॉट ओनली गुड बट क्रिएट अ डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर रिगार्डिंग योर राइटिंग। तो सजेशंस में आपके पास नेम एंड सजेशन आएगा। यहाँ पे यू नीड नॉट टू राइट द डेजिग्नेशन, इफ यू वांट टू राइट डेजिग्नेशन यू कैन, पर जरूरी नहीं है। तो सजेशंस में आपके पास नेम आपने दे दिया यहाँ पे अकरम, करण वर्मा, गोपाल कुमार शर्मा, और सजेशन ऑल्टरनेटिव कंपनी ढूंढी जाए, मोड ऑफ पेमेंट एंड नेगोशिएशन और मोड ऑफ परचेज, कुछ भी। तो सजेशंस में आपने लिख दिया। अच्छा ये ध्यान रखिएगा कि जब आप सजेशन आप लिख रहे हैं तो जो
अटेंडीज में जितने भी लोग हैं उन अटेंडीज के, जैसे इसलिए अटेंडीज के नाम अगर आप 5-10 रखेंगे तो उससे आप सजेशन में 3 या 4 नाम आप डाल सकते हैं। अटेंडीज वालों के ही नाम आप सजेशंस में लिखेंगे, इसलिए अटेंडीज के नाम आप ज़्यादा लिखिएगा जिससे आप 5-6 नाम आप आराम से आप इसमें सजेशंस में आप डाल सकें। तो सजेशंस में आपके नाम आ जाएंगे, उनका सजेशन जो भी रहेगा वो यहाँ पे आएगा, द नेम एंड सजेशन। नेक्स्ट डिसीजन, जब सजेशंस हो जाएगा फिर एक लाइन छोड़ के आप डिसीजन लिखेंगे। देखिए डिसीजन जो है, जैसे डिसीजन कुड बी ऑफ एनीथिंग, और ये आप अपने मन से ही लिखना पड़ेगा आपको। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, द रिप्रेजेंटेटिव वर टोल्ड टू कंसल्ट द मैनेजर रिगार्डिंग मोड ऑफ पेमेंट, कि डिसीजन ये हुआ है कि पहले रिप्रेजेंटेटिव बात करेंगे अपने मैनेजर से रिगार्डिंग मोड ऑफ पेमेंट, कि उनकी मोड ऑफ पेमेंट जो है वो क्या रहेगी। तो बेसिकली ये डिसीजन जो है वो है, तो ये डिसीजन जो है इट कुड बी एनीथिंग। ये पर आपको बिल्कुल जो सेंटेंस आप फ्रेम करोगे डिसीजन के लिए वो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए और बहुत क्लमजी नहीं होना चाहिए। चीज़ें जो है वो समझ में आए रीडर को कि यार दिस इज इट और इसके बारे में बात हो रही है। तो आप इसमें डिसीजन जो है वो आप लिखेंगे, वर टोल्ड टू कंसल्ट द मैनेजर रिगार्डिंग द मोड ऑफ पेमेंट, ये डिसीजन हो गया। उसके बाद आता है आपके पास टास्क लिस्ट। जैसे मैंने आपको ऊपर ही बताया था, टास्क लिस्ट बेसिकली होता क्या है कि आपने जो भी टास्क असाइन किया है तो इसमें नेम और टास्क असाइन होता है। अच्छा, यहाँ टास्क लिस्ट में आप, जैसे आपने यहाँ पे ऊपर सजेशन दिया था, सजेशन में तो आपने प्रेजेंट जितने भी लोग थे उनमें से ही अपने 4-5 नाम लिए थे, पर टास्क लिस्ट में ऐसा नहीं है। आप प्रेजेंट और एब्सेंट दोनों का मिला के आप इसमें ले सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ लिस्ट में नाम प्रेजेंट का हो और बाकी आप एब्सेंटिज्म वाले का भी नाम डाल सकते हैं। तो इसमें नेम और टास्क असाइन आएगा। जैसे मैंने कहा गोपाल कुमार शर्मा, और इसका दे दिया टेक अपडेट्स फ्रॉम अनिल शिपमेंट, कि वो अनिल शिपमेंट से अपडेट लेते रहे। दूसरा मनीष गुप्ता, लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव कंपनी, कि वो किसी दूसरे कंपनी को भी ढूंढे, किसी ऑल्टरनेटिव कंपनी को भी वो ढूंढे। तो टास्क लिस्ट जो है उसमें आपके पास नाम और टास्क असाइन जो है ये दोनों चीज़ें आएगी, और इसमें आप प्रेजेंट और एब्सेंट दोनों का ले सकते हैं, पर मैक्सिमम रेशियो आप प्रेजेंट का लीजिएगा और मिनिमम रेशियो एब्सेंटिज्म वाला लीजिएगा। और इसीलिए आप ध्यान रखिएगा, जब आप अटेंडीज वाला जब कॉलम ऊपर आप बना रहे होंगे, अटेंडीज वाला कॉलम जब ऊपर बना रहे होंगे, तो इसमें आप नाम ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि इसी से नाम आपको नीचे भी बाइफरकेट करना पड़ेगा। एंड द लास्ट वन इज योर फ्यूचर मीटिंग। देखिए फ्यूचर मीटिंग में क्या होता है कि जैसे मैंने ऊपर बताया था कि अगर इसके बाद कोई भी मीटिंग आपकी वापस प्रपोज है तो वो फ्यूचर मीटिंग में आता है। जैसे यहाँ पे फ्यूचर मीटिंग के बाद में 30 अप्रैल 2019 एट 5 PM इन मीटिंग रूम नंबर 1, कि आगे की जो मीटिंग होगी वो 30 अप्रैल को 5 बजे और रूम नंबर 1 में इसकी मीटिंग जो है वो होगी। तो इस तरह से आपके पास लास्ट में फ्यूचर मीटिंग खत्म हो जाएगा। जहाँ पे खत्म होगा वहाँ पे आपको बॉक्स को बंद कर देना है। तो इस तरह से आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है वो एंटायर मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है फॉर्म अप करना है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आएगा मिनट्स ऑफ मीटिंग से रिलेटेड, तो वो मिनट्स ऑफ मीटिंग आपको इस तरह से, इस फॉर्मेट में और इस तरह से आपको ये चीज़ जो है बनानी है। तो ये आपके पास पूरा मिनट्स ऑफ मीटिंग का फॉर्मेट है और इसका डेफिनेशन है। मिनट्स ऑफ मीटिंग का डेफिनेशन ये रहा। तो आई होप दैट दिस लेक्चर विल बी फ्रूटफुल एंड यूजफुल टू यू। और अगर कोई भी दिक्कत है तो आप पूछिएगा। और ये जो है मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो प्लीज़ एक बार आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो इट वुड हेल्प यू आउट इन योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।